अगला एक सवाल इसमें है ध्यान से, जैसा कि हमने ओशो रजनीश और जे कृष्णमूर्ति दोनों की बात की है, तो ओशो रजनीश लगभग 108 ध्यान की विधियां बताए हैं और शायद अभी तक टोटल 112 विधियों की खोज कर ली गई है, जबकि जे कृष्णमूर्ति ध्यान की विधि फॉलो करने से मना किए हैं। तो ये दोनों लोगों को आप हम्म। किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मतलब एक तरफ एक व्यक्ति इतने ज्यादा मेथड्स बता रहा है, दूसरी तरफ दूसरा आदमी टोटली डिसरिगार्ड कर दे रहा है, डिस्कार्ड कर दे रहा है कि नहीं नहीं ये सब गलत है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम्म। हाँ, दोनों अपने अलग अलग तलों से बातें कर रहे हैं और दोनों ठीक बात कर रहे हैं। जब ओशो इतनी प्रकार की ध्यान विधियों की खोज करते हैं और लोगों के लिए वो ध्यान विधियां छोड़ कर जाते हैं, तो वो लोगों के व्यवहारिक पक्ष को देखते हैं, लोगों को देखते हैं कि लोग कैसे हैं। एक ही तरह के लोग नहीं होते, वो इतने अलग अलग तरह के लोग होते हैं। सबको अलग अलग प्रकार से ट्रिगर करके ध्यान का स्वाद चखाया जाता है कि किसी को तो कोई बात प्रभावित करती है तो किसी को कुछ और बात। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक व्यक्ति है, हाँ, एक फिल्म में भी शायद सीन था, किसी फिल्म में एक कॉमेडी सीन था या क्या था, तो उसमें कहते हैं, एक जो नायक होता है वो उस व्यक्ति को कहता है कि तुम्हें अपनी माँ की कसम इस जहाज को उड़ाओ, तो वो नहीं उड़ाता, वो माँ की कसम से ट्रिगर नहीं होता। तो वो इस टाइप का व्यक्ति है। तो ऐसे वो देखते हैं, वो दारूबाज पायलट होता है, तो फिर वो उसको पहचान के उसे कहते हैं कि तुम्हें इस बोतल की कसम, तो वो राजी हो जाता है कि बोतल की कसम मत दो, मैं करूंगा जो तुम कहना चाहोगे, मैं वो करूंगा। तो अब इस व्यक्ति के लिए ये बोतल ट्रिगर कर रही है, किसी व्यक्ति को माँ ट्रिगर करती है, किसी को बहन ट्रिगर कर जाती है। कई बार ये माँ की बहन की गालियां होती है ना, ये होती इसीलिए है कि व्यक्ति को ट्रिगर किया जाए। तो व्यक्ति को ट्रिगर करना, हम असल में क्या है, हम अपने जीवन में इतना इम्यून हो चुके होते हैं चीजों से कि हमें कुछ ट्रिगर नहीं करता, हम चिकने घड़े हो जाते हैं। हमें कोई बात अगर कोई कहे, हम देखिए, लोग जब अध्यात्म के मार्ग पर और सत्संगों के मार्ग पर जाते हैं और ध्यान के जीवन में नहीं होता तो क्या होता है, तो वो इतनी बातें सुन लेते हैं सबसे और इतना जानकारियां इकट्ठी कर लेते हैं, सारे शास्त्रों की, लोगों की, सत्संगों की, गुरुओं की, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हमें तो सब कुछ पता है, जबकि उनके जीवन में कुछ भी घटित नहीं हुआ, उनके जीवन में उसका शून्य परिणाम है, लेकिन जानकारी आ गई उनके पास, तो वो इम्यून हो चुके। अब उनसे जब बात करेंगे कि आप ध्यान करो, अब ध्यान शब्द उनको पता है पहले से, वो इम्यून है। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्योंकि इम्यून है ध्यान का, उनके अंदर कोई ट्रिगर ही नहीं होता। तो ध्यान शब्द ना बोलकर अगर उनको कहा जाए आप ऐसा करो, आप आंख बंद करो, तो आंख, ये कोई नई बात है, तो कहेंगे कि हाँ जी ठीक है, आंख बंद कर ली। अब क्या करें सर? अब सांस लो, तो कहेंगे कि हाँ सांस ठीक है, कोई बात नहीं, ले ही रहे थे वैसे भी, लेकिन आप कह रहे हैं तो अब ले लेते हैं। तो सांस ली, फिर मैंने कहा सांस को अब लेते हुए देखो, फिर सांस को रोको, अब इस रोकने को भी देखो कि मैं रोक रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि सांस को छोड़ो, अब छोड़ने को देखो कि सांस छूट रही है। अब सोचिए, ये व्यक्ति अब इसमें उलझ गया, अब इस प्रक्रिया में वो उलझ गया। अब जितनी चीजें उसको याद आ रही थी कि हाँ फला मुझे ईएमआई भरनी है, बच्चों को ट्यूशन की फीस देनी है, ये देना है, वो देना है, ये करना है, वो कर, ये सब चीजें भूल गया वो। अब संसार को छोड़ के वो सांस में उलझ गया। तो ये अब ध्यान एकाग्र करने का उसके साथ एक तरह से चालाकी का एक तरीका है, ये इसे चालाकी कह सकते हैं, मन के साथ चालाकी करना, है ना। जी। तो मन जो इतना इम्यून हो चुका था हर तरह से, अब किसी का किसी चीज के प्रति इम्यून हुआ पड़ा है, किसी का किसी चीज के प्रति, तो इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज ट्रिगर करती हैं, और इसलिए अलग अलग विधियां, जब ओशो ने देखे लोग इतने टाइप के हैं, तो उन्होंने फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ट्रिगर करने वाली चीजें जब उसमें शामिल की, तो वो काम करती हैं और फिर वो वही परिणाम देती हैं जो सामान्य कोई भी ध्यान देता है। तो ये ध्यान करने का उन्होंने एक व्यवहारिक पक्ष लेकर ये बात कही और ये विधियों की खोज की, ये बिल्कुल ठीक है। अब जब कृष्णमूर्ति की बात करते हैं, तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान की कोई विधि नहीं है, ध्यान तो बिल्कुल बिल्कुल साफ शुद्ध रूप से बस ध्यान है, इसमें क्या विधि करनी है, बस आप किसी चीज पर फोकस करो और बस हो गया ध्यान, इसमें क्या विधि की जरूरत है। अब मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, खाना खा रहा हूँ, इसमें क्या, अब उनको
वो खुद को सेंटर में रखकर देख रहे हैं, क्योंकि वो इतने ध्यान में रहे बचपन से, उनका ध्यान कभी भंग ही नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं है ध्यान से भटकना क्या चीज होती है। कृष्ण मूर्ति की बात कर रहा हूँ। जी जी। जब कोई ऐसा मेधावी व्यक्ति होता है, कोई टैलेंटेड, कोई जीनियस टाइप का कोई व्यक्ति होता है, वो सोच नहीं पाता कि सामान्य व्यक्ति कैसे होते हैं। उसको ये चीज तो वो कहते हैं इतना सिंपल है, क्योंकि उसके लिए सिंपल है, क्योंकि वो तो हमेशा करता आ रहा है ना, उसके लिए तो सिंपल है। लेकिन लोगों के लिए तो पूछो ना, लोगों को कितना मुश्किल है। तो वो अपने आप को सेंटर में रख के उन्होंने कहा कि ध्यान की कोई विधि नहीं, ध्यान बस सिंपल ध्यान है, कुछ भी नहीं। आप कोई भी काम करो, होश में करो, बस हो गया ध्यान। और बात भी सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और जब ओशो ने कहा तो उन्होंने लोगों को सेंटर में रख के बात कही। तो दोनों अलग अलग एंगल से बात कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जे कृष्णमूर्ति जी जानबूझकर ऐसा बोले हैं, क्योंकि वो रजनीश को देखे कि ये अपने आश्रम में बहुत सारा उटपटांग काम करा रहे हैं। इवन बाद में उनके आश्रम से ड्रग्स और मैरिजुआना और क्या क्या चीज़ें भी मिली, तो उनको लगा कि नहीं नहीं, ये गलत काम कर रहे हैं आश्रम में, और इसलिए इसको रोकना चाहिए। और इसलिए इसके अगेंस्ट में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात किए हैं कि भाई ध्यान सीखने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं मत जाओ, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वही ध्यान पूर्वक करो, बस वही ध्यान है। मतलब ध्यान बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ मत सोचो, कि इतना जटिल कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा हो सकता है उनकी मानसिकता। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं फिर वो बताऊं बात कि उनकी दोनों की सोच में फर्क क्या था। ओशो की सोच थी कि मैं 100 लोगों पर कोई काम करूं, कोई प्रयोग करूं, और उनमें से अगर 10 लोग कुछ उनमें से कर जाते हैं, पास हो जाते हैं उस काम में, तो ठीक है। तो 90 कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आएंगे और कुछ कर लेंगे। तो 90 यहाँ पर फेल हुए, 90 फेल हुए, लेकिन 10 जो कि पास हुए, जो कि पहले से तरक्की किए, उनको देखकर ओशो को खुशी है। दूसरा, जब कृष्ण मूर्ति की बात करते हैं तो कृष्ण मूर्ति उन 90 को देखते हैं कि जो फेल हुए, कि यार 90 तो फेल हो गए ना। तो वो उनको देखकर निराश हो जाते हैं कि 90 लोग फेल हुए, 10 तरक्की करे, ठीक है कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं, वैसे भी कोई बात नहीं। तो वो ये बात, इस पक्ष को, निराशा वाले पक्ष को ज्यादा देखते हैं कृष्ण मूर्ति। तो वो इसलिए ये बात कहते हैं, जबकि वो ये नहीं सोच रहे कि कुछ भी नहीं करने से कुछ करना तो बेहतर है हमेशा। क्योंकि अगर कुछ करेंगे तो 2 संभावना है, या तो आपको जीत मिलेगी या सीख मिलेगी, हार तो कभी होगी नहीं। लेकिन वो सोचते हैं कि हार हो जाएगी या कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जबकि ओशो व्यवहारिक रूप से, मैं मानता हूँ कि ओशो की व्यवहारिक बुद्धि कृष्ण मूर्ति से ज्यादा सक्रिय थी। कृष्ण मूर्ति की थियोरिटिकल बुद्धि ज्यादा सक्रिय थी। कृष्ण मूर्ति एक आदर्श रूप में मैं देख सकता हूँ, वो आदर्शवादी एक बुद्धि उनकी कह सकते हैं। तो लेकिन ओशो की व्यवहारिक बुद्धि बहुत ज्यादा सक्रिय थी। तो वो देखते थे कि कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो वाली बात, बिल्कुल। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। तो इसलिए, और जहां तक मैरिजुआना और ये वो की बात है, तो ओशो को कोई गुरेज नहीं कि जो जिस बात से ट्रिगर हो वो उसी को करने के लिए तैयार थे। वो ओपन, बिल्कुल ओपन माइंडेड व्यक्ति थे। तो उनको फर्क नहीं पड़ता, कोई अगर भांग के नशे में ही ट्रिगर हो जाए तो वो भांग भी देने को उसको तैयार है। तो ओशो तो इस टाइप के व्यक्ति थे, क्योंकि उनको तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति थे। तो दोनों मुझे तो अपने अपनी जगह ठीक लगते हैं जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। नेक्स्ट सवाल जो है वो जनरली कोई भी व्यक्ति पूछ लेता है कि ध्यान करना क्यों है, मतलब क्या इसका यूज क्या है। क्योंकि जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, जो मेडिटेशन का एम भी नहीं जानते हैं, वो भी तो मजे में जीवन जी रहे हैं। तो मेडिटेशन करने का फायदा क्या है, मतलब क्यों हम करें मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ये टाइम वेस्ट है बहुत से लोगों के लिए, कि ये क्या चुपचाप से बैठ जाओ, सांस लो, सांस छोड़ो, देखो, ये वो वेस्टेज ऑफ टाइम है बहुत से लोगों के लिए। तो कैसे आप लोगों को मतलब ध्यान की तरफ लेके आएंगे, या एक आध्यात्मिक यात्रा पे 2-4 कदम चलाने का प्रयास करेंगे, जो मतलब कृष्णमूर्ति और ओशो ने किया। आचार्य प्रशांत तो नहीं ऐसा कुछ कराते हैं, ध्यान की बात तो बिल्कुल करते ही नहीं है। तो इस चीज को आप इस नजरिए से देखते हैं। जी विकास जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ध्यान करना ही क्यों है, तो पहले ये जान लेते हैं
करना ही क्यों, ध्यान की जरूरत ही क्या है। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ध्यान के बिना जिंदगी बिल्कुल नष्ट हो जाती है, जंजाल बन जाती है, एक अभिशाप बन जाती है। हमें समझ ही नहीं आता कि जिंदगी हम जी रहे हैं या काट रहे हैं या क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और उसका सड़क पर ध्यान नहीं है, बल्कि इधर उधर कहीं भी ध्यान है या कहीं भी नहीं ध्यान है, मान लीजिए, तो सड़क पर उसका ध्यान नहीं है। अब आगे गड्ढा आता है तो गड्ढे में जाएगी अब उसकी गाड़ी, आगे कोई मोड़ आया तो वो किसी खेत में कहीं पर चला जाएगा, ऐसे कहीं किसी से टकरा जाएगा। तो सोचिए अब इस ड्राइवर की जिंदगी के साथ क्या होने वाला है, ये कितने बड़े रिस्क में है ना। जब ये सड़क पर ध्यान, सिर्फ एक जो जी रहा है वो इस समय जब ड्राइव कर रहा है तो क्या जी रहा है, उस ड्राइविंग को जी रहा है और सड़क पर उस यात्रा को जी रहा है अपनी। तो वहां पर वो कंट्रोलर के रूप में एक अपना रोल अदा कर रहा है कि उसे गाड़ी को कंट्रोल करना है और गाड़ी को अपने मुकाम तक लेकर जाना है। अब ये ध्यान सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात कि सिर्फ ध्यान को हटा दें तो ये बिल्कुल अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी कि बिल्कुल टोटल यूजलेस। उसकी ड्राइविंग यूजलेस तो छोड़िए, उसको और नरक में लेके जाएगी, यानी कि उसको एक्सीडेंट और करवा देगी। तो यानी ध्यान की इम्पोर्टेंस हमारी जिंदगी में इतनी ही है जितनी इस ड्राइवर के लिए सड़क पर ध्यान करने की जरूरत है। अब रही बात ध्यान को समझ लें पहले, कि जो बैठकर ऐसे आसन लगाकर और कोई सांस पर ध्यान करे, कोई ओम पर, कोई किसी इष्ट पर, या कोई ऐसे ध्यान करे, क्या वही ध्यान होता है या कुछ और भी ध्यान होता है। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा पूरा ध्यान आपकी तरफ है, मेरे शब्दों की तरफ है और विषय पर ध्यान है, तो ये भी ध्यान है। और वो जब होता है तो वो हठ योग का ध्यान है, यानी कि वो भी ध्यान है, ये भी ध्यान है। ध्यान तो अनेक प्रकार का है। आप जीवन में जितने काम करते हैं उतने कामों में आप ध्यान लगाते हैं, सुनने में ध्यान लगाते हैं, खेलने में ध्यान लगाते हैं, पढ़ने में, कार्य करने में, हर चीज में ध्यान की जरूरत है। बिना ध्यान के तो कुछ हो ही नहीं सकता असल में। लेकिन हम जिंदगी जब जीते हैं, और जब मैंने शुरुआत में कहा था कि हम इतने प्रकार के पहलू जीवन में जीते हैं, हम सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, इतने प्रकार के पहलू जब जीते हैं तो इनमें कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भंग हो जाता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हम उलझ जाते हैं, उन पहलुओं में एक दूसरे को मैच हो जाते हैं, जंजाल में फंस जाते हैं कहीं पर। तो उस स्थिति में हमें सुलझने की जरूरत होती है, उस स्थिति में हमें कैटेगराइज करने की जरूरत होती है। कहते हैं ना, टाइम टेबल सेट कर लो। कभी आप देखें, आपने जैसे कहा अपनी बात में कि इतने लोग हैं जो इतने मजे कर रहे हैं जिंदगी में, इतनी धूम मचा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो तो कोई ध्यान नहीं करते। असल में वो सबसे ज्यादा ध्यान करते हैं, कभी आप देखना। लेकिन हाँ, बस बात इतनी सी हो रही है कि हम ध्यान को समझ रहे हैं वो आसन लगाकर करने वाला ध्यान, आंख बंद करके करने वाला ध्यान। लेकिन ध्यान का वो सिर्फ एक प्रकार है, दूसरा प्रकार भी है जो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से हम हर रोज करते ही हैं। तो वो वाला ध्यान, और वो जीवन में हमें बहुत आगे लेकर जाता है। असल ध्यान असल में वही है। ये जो हठ योग में हम करते हैं वो ध्यान तो सिर्फ इस ध्यान को जगाने का एक माध्यम होता है, ताकि हमारा माइंड ट्रेन हो सके, माइंड को समझ आ सके कि अच्छा इस प्रकार से रहना है क्या, ये स्टेट है क्या, एकाग्र रहना है क्या, अच्छा फोकस करके रहना है क्या। तो माइंड को हम ट्रेन करते हैं कि ऐसा रह भाई, ऐसा रह, इधर उधर मत उलझ, इधर मत देख, उधर मत देख, ऐसा रह। जैसे घोड़े के, जब घोड़ा भागने वाला जो घोड़ा होता है, उसके आंखों के दोनों तरफ एक कुछ लगा के रखते हैं हम, है ना, ताकि वो इधर उधर ना देखे, यानी इधर उधर उसका ध्यान भंग ना हो और वो एक तरफ सेंटर में फोकस करके और लक्ष्य की तरफ बढ़े आगे। तो वैसा ही हम ध्यान में, ये हठ योग वाला जो ध्यान है जिसमें हम आंख बंद करके ये करते हैं, जितने भी प्रकार की विधियां से कर लें, ये ध्यान बस उस मन को ट्रेन करने के लिए होता है कि भाई भूल मत, ये है तुम्हारा सही दिशा, ये है, ऐसे चलना है। तो अब जब आंख खोलते हैं और जीवन जीते हैं तो वो जो रिलैक्सेशन माइंड का होता है, वो जो माइंड अब ट्रेन हो चुका है, अब क्योंकि काम तो माइंड को ही करना है ना, करता, मैंने बताया पहले कि करता हमारा मन है और मन ही सब कुछ करेगा। तो जब मन हमारा मैनेजर है असल में, जैसे कंपनी का एक मैनेजर होता है, कंपनी का मालिक कुछ नहीं करता, यानी कि आत्मा, वो कुछ नहीं करता, सब काम मैनेजर देखते हैं। कंपनी का जो सीईओ और मैनेजर होता है वो सब काम देखता है, वो सबको काम पर लगा के रखता है। तो उसका फोकस सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको करना क्या है, वही कंपनी को दिशा देता है, वही कंपनी की दशा को निर्धारित करता है।
तो हमारे जीवन में भी मन ही निर्धारित करता है सब कुछ। तो जब वहां से हम सीख जाते हैं तो फिर अपने इस जीवन में भी अच्छे से हम सेट कर लेते हैं कि अच्छा अब ये टाइम मेरा कसरत का टाइम हो, तो अब सब कुछ छोड़ के उस कसरत पर, अब ये छोड़ना, जब हम कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, ये छोड़ना हर किसी के लिए पॉसिबल तो नहीं है ना। हम हमेशा देखते हैं इतने लोग शराब नहीं छोड़ पाते, बीड़ी नहीं छोड़ पाते, अरे चिंता नहीं छोड़ पाते, चिंता जी चिंता भी नहीं छोड़ पाते लोग। तो ये क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि मन ट्रेन नहीं है, मन फंस गया कहीं ना कहीं, और मन को ट्रेन करने की जरूरत है। तो यहाँ आकर उस हठ योग वाले ध्यान की जरूरत पड़ जाती है, जिसमें हम एक जबरदस्ती शुरुआत में पुश करके मन को ये चीजें करने के लिए ट्राई करते हैं, ट्रेन करते हैं, और फिर धीरे धीरे मन जब उस प्रकार से ढल जाता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली चिंता को छोड़ने में भी सक्षम हो जाता है, चीजों को स्विच करने में भी सक्षम हो जाता है। जब उसे सामाजिक रूप से जीना है तो सामाजिक रूप से जिएगा, जब व्यक्तिगत रूप से जीना है तो फिर व्यक्तिगत जिएगा। आप कभी बड़े लोगों को देखना, उनके जीवन बड़े सेटल्ड होते हैं इस मामले में। जो जिन बिजनेसमैन की, अगर टाइकून्स की कभी हम बात करें, जो सफलतम लोग होते हैं जीवन में, उन लोगों को कभी देखना, वो कितना फोकस्ड होते हैं, वो इतना जबरदस्त ध्यान उनके जीवन में घटित होता है, और उस ध्यान का ही परिणाम होता है जो वो इतने सफल होते हैं हर मामले में। जी, खासकर पैसे वाले मामले में उनका पूरा फोकस होता है अपने बिजनेस के ऊपर कि कहाँ हमको पैसे लगाना है, कब किस शेयर को बेचना है, कब खरीदना है। मतलब उनका दिमाग में हमेशा यही सब चीज चलते रहता है कि कहाँ से मेरे को पैसे आ सकता है, कहाँ पे मेरा पैसा लॉस हो सकता है, कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे पाना है। तो उनका दिमाग में हमेशा उसी मैट्रिक्स को एनालाइज करने में लगा रहता है, और इसलिए वो बेटर वे में पैसे को खींच पाते हैं। मैं तो इस तरीके से लगता है कि बिजनेसमैन को देखता हूँ। हाँ बिल्कुल, बिजनेसमैन की जहाँ तक बात है, वो ध्यान को इस दिशा में यूज कर लेते हैं, और इस दिशा में भी वो पैसा कमा लेते हैं। यानी कि जो चाहे आप ध्यान से वो कर सकते हैं। जी। अभी आपने एक बात निकाला, लोग शराब नहीं छोड़ पाते हैं, दारू शराब बीड़ी। तो ध्यान में ये भी अध्यात्म में सुनने में आता है कि ध्यान की अवस्था पूरी तरह से होशो हवास वाली जीने की अवस्था है। मतलब पूरी तरह से हम होश से भर जाते हैं, जागरूकता से भर जाते हैं, आत्मबोध से भर जाते हैं। ये सब सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब शब्द हैं ध्यान की अवस्था के लिए। तो ये जो शराब पी के व्यक्ति क्या हो जाता है, और और बिना शराब पिए वाले अवस्था में क्या होता है, क्या वो चीज़ है जो एक शराबी को बेहोश बना देता है? तो जब शराबी बेहोश होता है तो उस समय उसके अंदर से होश क्या होती है, इस चीज़ को थोड़ा